ये एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. देयर आर 9 पार्ट्स और डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन. एक्चुअली रिव्यू एक्सरसाइज आप जानते हैं कंप्लीट यूनिट का रिव्यू होता है, तो वो तमाम मेथड्स और वो तमाम डियर स्टूडेंट्स जो टेक्निक्स हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए डिफरेंट यूज़ की हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेज में, अब वो इसी एक क्वेश्चन में जो है वो कलेक्ट कर दिए गए हैं. सो आए जी वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं. सो द फर्स्ट वन एक्सप्रेशन इज 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x. तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लूंगा, और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करें कि जी इस एक्सप्रेशन को हम किस टेक्निक से फैक्टराइज करेंगे, क्या इसकी मिडल टर्म सेपरेट होगी या कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले ये ज़रूर सोचें कि अगर वो 2 टर्म्स पर या 3 टर्म्स पर मुश्तमिल कोई भी अगर 4 टर्म्स पर भी है, क्या कुछ कॉमन निकल सकता है. तो ये 3 टर्म्स हैं और इनमें से डियर स्टूडेंट्स हम 2x जो है ये कॉमन ले सकते हैं, तो फिर रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 2x² माइनस 9x एंड माइनस 6. तो अब देखें ऑलरेडी अब इसके 2 फैक्टर्स जो हैं वो बन गए हैं. ये एक फैक्टर 2x है और एक ये फैक्टर. अब ये फैक्टर जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसको हम देखते हैं कि क्या ये फर्दर जो है फैक्टराइज हो सकता है. इस चीज को हमें देखना होगा. अगर ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, और अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता तो फिर डियर स्टूडेंट्स और 6 to 12 है, 12 के पेयर्स में से हम डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4. सो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास मिडल टर्म जो है यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो रही है और कोई फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा. इट मीन के ये जो है यही फैक्टर्स हैं, जस्ट कॉमन लेने से हमारे पास 2 फैक्टर्स जो हैं वो इस एक्सप्रेशन के आगे हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x³ प्लस 64y का क्यूब. अब वैसे जितनी प्रैक्टिस इस यूनिट में हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन की, अब तो एक्सप्रेशन आपके सामने आए तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. एक्चुअली ये सम ऑफ 2 क्यूब्स है, यानी कि सम ऑफ 2 क्यूब, a³ प्लस b³. तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं जी, होता है a प्लस b इंटू a² प्लस b² और माइनस का a भी आता है. तो अब इसको पहले इनको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं कि ये तो x का क्यूब है, प्लस का साइन ये है 4y का क्यूब. अब हमें दोनों एलिमेंट्स मिल गए, एक है x एक है 4y. तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, अब माइनस फर्स्ट एलिमेंट इनटू second element, it is 4y. So it will be x plus 4y into x square plus 16y square minus 4xy. So these are the factors. Next part number 3 है जी, और ये जी difference of 2 cube है जी. भी जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है प्रीवियस पार्ट में, वहां पे हमने सम ऑफ 2 क्यूब देखा था, यानी कि a³ प्लस b³. ये है हमारे पास जी a³ माइनस b³. तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे a माइनस b आ जाता है. स्क्वायर्स तो प्लस के ही आएंगे. हाँ, जो प्रोडक्ट है अगर माइनस है तो यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस के साथ आ जाएगी. वेरी सिंपल. तो पहले इनको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं. ये तो हमारे पास xy का क्यूब है, और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का क्यूब है. सो एलिमेंट्स हमें मिल गए, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर. अब माइनस है तो प्लस का साइन, फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट. देन इट विल बी लाइक दिस. ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं जी, x² y² प्लस 4 प्लस 2xy. सो ये हमारे पास फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं. नेक्स्ट ही पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं जी एक्सप्रेशन जो गिवन है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो लग रहा है. ओके, माइनस x² माइनस 23x माइनस 60. और इसमें जो लीडिंग टर्म है, यानी कि जो x² वाली टर्म है, ये माइनस के साइन के साथ है. तो आप चाहें तो माइनस पहले इनमें से कॉमन ले लें, ताकि माइनस कॉमन लेंगे तमाम साइन चेंज हो जाएंगे. ये प्लस के साथ आ जाएगा, ये b प्लस के साथ आ जाएगा.
और ये भी जो है प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। अच्छा, अगर आप नहीं भी माइनस कॉमन लेते देन भी आप मिडिल टर्म को सेपरेट कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने माइनस कॉमन ले लिया है देन भी नो प्रॉब्लम। अब जी मिडिल टर्म को सेपरेट करना है तो 60 को मल्टीप्लाई किया इसके कोफिशिएंट 1 के साथ तो 60 आ गया। अब 60 के तो बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 60 होता है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 भी 60 होता है, इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 10 भी जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 60 के इक्वल होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 20 भी जो है ये 60 के इक्वल होता है। तो यही वो पेयर है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास 23 बन सकता है। कैसे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड प्लस 3x और लास्ट में प्लस 60 एज इट इज। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो देखें 23 बनेगा, और 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। सो मिडिल टर्म को सेपरेट कर दिया। अब कॉमन लेना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन है तो रिमेनिंग रह गया x प्लस 20, और थर्ड और फोर्थ टर्म में से डियर स्टूडेंट्स प्लस का 3 कॉमन है तो फिर रह गया x प्लस 20। ओके, ये माइनस एज इट इज x प्लस 20 कॉमन है तो हमने इनको एज ए कॉमन ले लिया, और फिर रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी x प्लस 3। ये माइनस का साइन आप स्टार्ट में रखेंगे, आप इसको माइनस के साइन को मूव नहीं करवा सकते, कहीं पे भी दरमियान में लेके आएंगे तो फिर ये फैक्टर्स नहीं रहेंगे, ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म बन जाएगी। सो ये फैक्टर है माइनस के साइन के साथ है जी। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ वन पार्ट भी यहाँ पर सोल्व हो गया, तो देखते हैं जी फिफ्थ पार्ट को। और अगेन यहाँ पे आई थिंक मिडिल टर्म को ही हमें सेपरेट करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल है। 2x स्क्वायर 7x प्लस 3, सो 3 को मल्टीप्लाई किया, इसके कोफिशिएंट 2 के साथ 6 आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है। तो कौन सा पेयर यूज करेंगे जिसको प्लस माइनस करने से 7 आए? तो आप कहेंगे सर 1x और 6x ले लें, यानी कि ये वाला पेयर जो है यूज कर लें, तो इससे ही हमारे पास 7x आ सकता है। तो मैंने कहा जी ओके, हमने यही वाला पेयर यूज कर लिया है। मिडिल टर्म को सेपरेट कर दिया, फर्स्ट टू टर्म्स में से मुझे 2x कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन कैसे, 2 तो है नहीं है, इसका मतलब है मुझे यहाँ से जस्ट x कॉमन लेना होगा और रिमेनिंग रह जाएगा जी 2। यहाँ से हमने जी x कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रह गया हमारे पास 2x प्लस 1, और इन दोनों टर्म्स में जस्ट 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो फिर यहाँ पर 2x प्लस 1 रह गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसका मतलब है हमने मिडिल टर्म को सही सेपरेट किया था। सो जो ब्रैकेट्स सेम है, कॉमन है, उनको हम एज ए कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग यहाँ पे रह गया जी x प्लस 3 रह गया। फैक्टर्स हमारे पास बन चुके हैं 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। नेक्स्ट 6 पार्ट है जी x रेज टू पावर 4 प्लस 64। जी कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज याद आई? आपको आनी चाहिए, बिल्कुल याद आनी चाहिए। एक्सरसाइज 4.2 का अगर आप पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा। हाँ, वहां पर x की बजाय मे बी वहां पर a की पावर 4 लिखा हो। तो एक्चुअली ये जो है एक्सप्रेशन, ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम फैक्टराइज करते हैं स्केयर को कंप्लीट करके। सो आए जी x रेज टू पावर 4 है प्लस 64 है, और मैं बता दूं स्केयर कैसे कंप्लीट होगा, मैं ये भी बता देता हूँ जी। एक्चुअली ये a प्लस बी का होल स्केयर है, और ये होता है जी a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो आए पहले तो इनको स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये x स्केयर का स्केयर है, और ये जो 64 है हमारे पास, ये 8 का स्केयर है। अब दो स्केयर्स हमें मिल गए हैं। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट वाला पोर्शन भी होता तो फिर हमारे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस साइड को वेरीफाई कर देता और हम फिर इसको जो है वो इस फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते। अब क्या चीज यहाँ पर मिस है? स्केयर्स तो हैं, प्रोडक्ट मिस है। तो आए जी प्रोडक्ट हम लिख देते हैं खुद से, प्लस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, और जो चीज आप देखें ना, ये पोर्शन हमने खुद से यहाँ पर ऐड किया है, ये जो टर्म है, तो यही हम खुद से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ताकि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन पे किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े। ले जी, अब ये हमने क्यों ऐड किया था? हमने इसलिए ऐड किया था कि ये जो अब 3 टर्म्स हैं ये मिलके एक्चुअली स्केयर को कंप्लीट कर देंगी, और कंप्लीट स्केयर हम लिखेंगे जी x स्केयर प्लस 8 का होल स्केयर, और माइनस के बाद ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16x स्केयर आ जाएगा। क्या ये फैक्टर्स बन चुके हैं? नहीं, अभी भी ये फैक्टर्स नहीं बने हैं। ये एक फैक्टर है बट ये माइनस के साइन के साथ एक टर्म लिखी हुई है। तो अब फिर ये भी एक स्केयर है, ये भी एक स्केयर है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा
वो होगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, और ये आप जानते हैं ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अब दो स्केयर ये कैसे हैं देखें, एक्स स्केयर प्लस 8 का होल स्केयर, एक तो ये स्केयर दिया हुआ है, दरमियान में माइनस का साइन है, और ये जो 16x स्केयर है इसको हम लिख सकते हैं 4x का स्केयर। तो दो स्केयर आगे माइनस के साइन के साथ आए जी, फिर इसको लिखते हैं जी फर्स्ट एलिमेंट है एक्स स्केयर प्लस 8 प्लस सेकेंड एलिमेंट, और इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 8 माइनस 4x, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है वो और सेकेंड एलिमेंट जो है वो माइनस के साइन के साथ। तो दो फैक्टर्स जो हैं हम यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4। सो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे। हियर एक्सप्रेशन इज x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, और ये डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज होगा उसी मेथड से जिस मेथड से प्रीवियस पार्ट को सोल्व किया है। दो स्केयर्स हमें तलाश करने हैं। एक्चुअली ये जो फर्स्ट टर्म है ये एक्स स्केयर का स्केयर है, ये तो स्केयर नहीं हो सकता, और ये जो 9 है अगर हम इसको एज ए स्केयर लिखें तो ये 3 का स्केयर होगा। अब हम इस टर्म को नहीं देख रहे, अभी फिलहाल हम इस टर्म को छोड़ देते हैं। अब अगर ये दो स्केयर्स हैं तो प्रोडक्ट का पोर्शन होगा प्लस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज एक्स स्केयर और सेकेंड टर्म विच इज 3, तो ये बनता है 6x स्केयर, जबकि यहाँ पे 2x स्केयर है। इट मीन्स कि ये 2x स्केयर फिर हम लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, और स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें ये वाली टर्म चाहिए, और जो टर्म हम खुद से लिख रहे हैं वो ही हम फिर माइनस भी कर देंगे, 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 3। अब ये जो है ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 टर्म्स जो हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट लिया एक्स स्केयर प्लस का 3 लिया और स्केयर को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब ये हमारे पास रह गया जी माइनस का 3 टू 6x स्केयर और प्लस का 2x स्केयर। सो एक्स स्केयर प्लस 3 का होल स्केयर तो एज इट इज, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। माइनस का 6 है प्लस का 2, तो माइनस का 4x स्केयर आ जाएगा। तो अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखिएगा, एक्स स्केयर प्लस 3 होल स्केयर और माइनस के बाद ये है जी 2x का स्केयर, तो फिर एक मर्तबा हम इनको प्लस कर देते हैं 2x को, और एक मर्तबा हम इनको डियर स्टूडेंट्स माइनस के साइन के साथ लिख देते हैं। सो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं जी इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है जी, और इस तरह के एक्सप्रेशंस को भी आप फैक्टराइज कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 4.2 में ही। सो देखते हैं जी, सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। एक्चुअली 4 लिनियर फैक्टर्स यहाँ पर गिवन होते हैं, और हमें इन लिनियर फैक्टर्स को ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करना है। अब किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 4 हैं, दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है इसका फैसला इनकी कांस्टेंट टर्म्स करती हैं। ये कांस्टेंट टर्म है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। अगर मैं 3 प्लस का 3 या प्लस का 6 अगर इनको मैं ले लूँ, रिजल्ट आता है 9, और प्लस 4 और प्लस 5 को ले लूँ तो फिर भी रिजल्ट आता है प्लस का 9। सो इसका मतलब यह है कि मुझे x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 6 के साथ, और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ। लास्ट में माइनस 360 अभी एज इट इज रहेगा, और इन फैक्टर्स की जस्ट मैंने जो तरतीब है जो वो चेंज किया। आइए जी, अब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, और इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360 एज इट इज जी। अब आप देखें, अब 4 लिनियर फैक्टर्स से 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन चुके हैं, और इन 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये क्या है हमारे पास कॉमन है। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x को किसी और वेरिएबल के इक्वल जो है वो लेट कर लेते हैं। सो हमने y के इक्वल लेट कर लिया, यही मेथड है। इसकी जगह पे y आ जाएगा y प्लस 18, और इसकी जगह पे भी y आ जाएगा y प्लस 20। देखिए बेटा, अगर इन दोनों
जो है फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 चली जाएगी। अगर तो x की पावर 3 तक रहे तो हम सोच सकते हैं कि क्यूबिक बन जाता है एक्सप्रेशन, तो हम मे भी उसको फैक्टराइज कर सकें। बट जब x की पावर 4 चली जाएगी तो फिर थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको फैक्टराइज करना। तो उसके लिए हम ये एक ट्रिक सा यूज़ करते हैं कि ये सिमिलर टर्म्स हैं x² + 9x, x² + 9x, इसको y के इक्वलेट कर लिया, तो उनकी जगह पे y पुट कर दिया और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ आ गया। अब y + 18 y + 20 से मल्टीप्लाई होएगा, इट विल बी y² + 38y और लास्ट में प्लस का जी 360 हमारे पास प्लस का 360 आ जाएगा और साथ में ये माइनस का भी 360 चल रहा है। लें जी, अब ये प्लस और माइनस अब जो है ये एक दूसरे के साथ ट्रीट होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जी 0 रह जाएगा। सो इट इज़ y² + 38y रह गया। इसके तो फैक्टर्स बन सकते हैं, कैसे बनेंगे? y को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रह गया जी y + 38। ये दो फैक्टर्स बन गए हैं और अब इन दोनों फैक्टर्स की जगह पर हमें y की वैल्यू पुट करनी है। तो जी पुट y = x² + 9x। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, ये देखिएगा y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x² + 9x इंटू, और यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर देते हैं x² + 9x और साथ में प्लस का 38 एज इट इज़ आ गया। तो अब आप देख सकते हैं ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 4 फैक्टर्स ही थे, 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इट मीन फैक्टर। जस्ट ये जो माइनस का 360 साथ में आ रहा था, इसकी वजह से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है ये फिर एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया, फैक्टर्स की फॉर्म में ना रहा। हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नो द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमें करनी है जी, लास्ट पार्ट है। और ये क्वेश्चन भी आप एक्सरसाइज 4.2 में सोल्व करके आए हुए हैं। दो क्वाड्रेटिक जो हैं आप देख सकते हैं, हमें फैक्टर्स गिवन है x² + 6x + 3 और सेकंड फैक्टर है जी x² + 6x - 9। ये जो लास्ट में प्लस का 36 आ रहा है, अगर ये ना हो तो ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स हैं। अब इसको क्या करेंगे जी, अब देखें अगर मैं प्रीवियस पार्ट में जाऊं, इस क्वेश्चन में जाऊं, तो 4 लीनियर फैक्टर्स थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए और फिर उनमें लेट किया जो सिमिलर टर्म्स थी। अब इस पार्ट में तो हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो आधा काम हमारा हो चुका है। हमें यहाँ पे सिमिलर टर्म्स देखनी है, ये और ये। इसको हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फिर लेट कर लेंगे x² + 6x = y। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जी y, और इस फैक्टर में भी x² + 6 की जगह पे y आएगा, -9 एज इट इज, प्लस का 36। अब जब तक ये प्लस का 36 ट्रीट नहीं होगा हम फैक्टर्स तक नहीं पहुंच सकते। तो इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो y² -6x -27 प्लस का 36। अब जी -27 और प्लस का 36 दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इनका रिजल्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस का 9। ओके, दिस इज y², दिस इज +3², और ये प्रोडक्ट का पोर्शन बनता है जी -2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। क्या ये बनता है जी प्रोडक्ट का पोर्शन? एक्चुअली जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर y आना चाहिए, बिकॉज y इंटू वाई y², 3 इंटू वाई 3y और 9y डियर स्टूडेंट्स ये बनता है 6y। सो अब इसको चाहे तो आप मिडिल टर्म यहाँ पे सेपरेट कर लें, चाहे तो मिडिल टर्म को सेपरेट कर लें, चाहे तो डियर स्टूडेंट्स मैं एक्चुअली यहाँ पे बायनोमियल का जो स्केयर है a - b² वाला फॉर्मूला, वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे ले रहा हूँ कि दो स्केयर्स मिल जाएं और एक जो है वो प्रोडक्ट वाला पोर्शन। तो ये तो दो स्केयर्स हैं, y का स्केयर और 9 जो है ये 3 का स्केयर है। तो ये प्रोडक्ट का पोर्शन -2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, तो ये बन गया -6y। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं y - 3 का होल स्केयर, और यही डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास फैक्टर्स हैं y - 3 इंटू y - 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का कंप्लीट हुआ।